नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम बताएंगे डिटेल में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी होगा तो कब तक जारी होगा, एग्ज़ाम होगा तो किस मंथ में होगा, और में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और अगर हम तैयारी करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तो तैयारी कहाँ से करें, बेस्ट पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, और फ्री कोर्स आपको कहाँ कराया जाएगा, ओनली यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट तैयारी कहाँ कराई जाएगी, कौन सी बुक से पढ़ाई करें, ये पूरी डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली थी ये कब तक जारी होंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक अभी नोटिस जारी की गई थी, वो आपकी थी टेंडर के लिए। किसके लिए थी? टेंडर के लिए बात की गई थी। तो टेंडर वो जारी, जो टेंडर के लिए निकली थी उसमें बताया था कि 27 तक वो अपना 27 जनवरी तक वो अपना टेंडर जिस कंपनी को देना है फाइनली वो दे देंगे। दो कंपनी थी, एक टीसीएस कंपनी थी, एक और कंपनी थी एनआईटी करके समथिंग थी। तो इस बार जो मिलने वाला है वो टीसीएस एजेंसी को मिलने वाला है, क्योंकि अगर टीसीएस एजेंसी को मिल गया तो आप लोग समझ लीजिए पेपर का लेवल अच्छा लेवल आएगा एग्जाम का। और अगर दूसरी जो है तो वो आएगा तो उसको मिल गया तो आप समझ लीजिएगा कि मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा इस बार। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए कि तैयारी बेस्ट से बेस्ट कहाँ करेंगे। उससे पहले आप ये समझिए कि नोटिफिकेशन जारी होगा तो कब तक। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो इसका टेंडर जारी किया गया था वो 27 जनवरी तक जिस कंपनी को दिया जाएगा फाइनली मिल जाएगा। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी जाएगी इसी जनवरी मंथ में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी ऑफिशियल साइट पे। आपकी ऑफिशियल साइट पे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऑफिशियल साइट ये है UPPB करके है। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे आप लोग चेक कर लेंगे और सरकारी रिजल्ट.com पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो क्लियर हो गया कि जो नोटिफिकेशन आएगा वो जनवरी मंथ में आपका आ जाएगा। उसके बाद में एग्ज़ाम होगा तो कब होगा। तो एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका जो कंडक्ट होगा वो आपका चलेगा अप्रैल अप्रैल और मई के बीच में आपका एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अप्रैल और मई के बीच में आपका इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया जाएगा जनवरी मंथ में। फिर फरवरी और मार्च तक समझ सकते हैं आपका इलेक्शन होगा, फिर वोट को लेंगे, यही चलता रहेगा। तो अप्रैल और मई के बीच में होगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इस रीज़न से आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल मई के बीच में होगा। तो आपके लिए तैयारी के लिए बेस्ट मौका है। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर जनवरी से ही अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो जनवरी, चलो जनवरी हम छोड़ देते हैं कि जनवरी चला गया, तो आपके पास कितना है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। ठीक है, तो 3 महीने आपके पास बहुत ही अच्छे हैं। 3 महीने मिल रहा है, 3 महीने की आपको बेस्ट स्टडी बना के अपनी तैयारी करनी होगी। तो तैयारी करोगे तो कैसे करोगे आप लोग, इस बार जो तैयारी करनी है तो स्मार्ट तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं लगातार तैयारी करते जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। हर बार कोई 1 नंबर से या 2 नंबर से या 10 नंबर से रह जाता है। तो वो आपको गलती नहीं करनी है, वही आपको, इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको इस बार जो पढ़ाई करनी है वो स्मार्ट तैयारी करनी है। वो कैसे करनी है आप लोग समझ लीजिए। आप लोग सबसे पहले सिलेबस, अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है तो दूसरा मेरा वीडियो पड़ा है, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को देख लीजिए। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया क्या सिलेबस है, कितना टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, पूरा डिटेल में समझाया गया। ठीक है, तो वो आप समझ लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको जब सिलेबस पता चल जाएगा, सिलेबस, ठीक है, तो आप लोग हिंदी जैसे हो गई, जीएस हो गई और यूपी जीके हो गई, ठीक है, तो ये सब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आप लोग निकाल लीजिए। क्योंकि आपको कैसे पता चलेंगे वो आज हम देखो आपको पर डे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। प्रैक्टिस सेट जब कराएंगे हिंदी का और जीएस का, ठीक है, तो उसमें से आप लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उस टाइप के आप क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे आपका पूछा जा रहा है रेगुलर में देखेंगे हिंदी में आपका विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गए,
ठीक, छंद हो गए, ये सारी चीज़ें जो आप एनालाइज करेंगे ज़्यादातर पूछी जा रही, तो उनका रिवीजन आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि वो 100% है, जो हर बार पूछा जा रहा है तो वो तो पूछा ही जाएगा। और जीके जीएस में आप लोगों को क्या करना है, इन दो चीज़ों को अच्छे से तैयार करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में पूरा टाइम निकाल देते हैं। 3 महीने है कहो तो आप तीनों महीने निकाल देंगे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको एक स्मॉल पढ़ाई करनी। आपको क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, जीएस में जो आपका पार्ट रहेगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहता है, स्टैटिक जीके में हम एक वीडियो बनाएंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं हमेशा, सदाबहार समझ लीजिए, जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो टॉपिक आप पहले क्लियर कीजिए, ठीक है, स्टैटिक जीके। फिर उसके बाद में आपको करंट बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। करंट और स्टैटिक जीके ये क्लियर कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टैटिक जीके करंट के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूपी जीके और लेखपाल में भी यही करना, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ना है। उसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आप छोड़ दीजिए, हिस्ट्री और से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन आएगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी एक क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। और उसमें भी एक ही क्वेश्चन मिलेगा, तो इतना टाइम उस पर आपको इतना टाइम देना पड़ेगा और नंबर मिलेंगे 1। अगर ये कर लेते हैं स्टैटिक जीके से, तो कम से कम स्टैटिक जीके से 10 से 15 क्वेश्चन रखे होंगे, और 10 करंट के अफेयर के रखे होंगे, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, और आपका ये ज्योग्राफी हो गया, और आपका पॉलिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि इतना कम पढ़ने से आप इतना कर लेंगे, तो ये पहले क्लियर कर दीजिए। जो टाइम आपके पास बचे, प्रैक्टिस सेट बिल्कुल सॉल्व कर लेना, तब आप वो भी करना। फिर यूपी जीके भी उठाना है आपको, यूपी जीके भी आपको क्लियर करना है। यूपी जीके आपको क्या करना है, हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैराथन क्लास पड़ी है, उनको आप क्लियर अच्छे से अगर 1-2 बार देख के कर लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको यूपी जीके कहीं पढ़ने की नहीं पड़ेगी, और स्पेशल हम और कराएंगे आपकी यूपी जीके। तो यूपी जीके की आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए, जो प्लेलिस्ट में जाके जो पढ़े हैं वीडियो वो देखिए, और आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करिए। यूपी जीके भी हम एक से एक ऐसे जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो यूपी जीके की टेंशन छोड़ दीजिए, और स्टैटिक जीके भी की टेंशन छोड़ दीजिए। स्टैटिक जीके की जो हम क्वेश्चन आपको पहले, सबसे पहले हम वो बताएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर उनको 1 बाय 1 हम आपको पर डे वीडियो प्रोवाइड करें, उसकी पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग स्टैटिक जीके और ये करंट अफेयर का एक ऐसा हम आपको बताएंगे, सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट बताएंगे, उससे आप मंथली पढ़ते रहिए, आपका क्लियर हो जाएगा। और एक वो मैराथन क्लासेस हम करंट अफेयर की चला देंगे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपको हिंदी में भी हम आपको वो टॉपिक बता देंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। जैसे कि वो दूसरा वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें बताएंगे, जैसे हो गया विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और आपका गद्यांश हो गया, उसके बाद में छंद हो गया। ये तो आपके एग्जाम में हमेशा रखे ही होंगे, 100% ये होगा। तो आप अभी से वो चीज़ अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम हो तब तक कोई भी अगर आपसे पूछ ले तो फटाक से आपके एग्जाम रखा हो। अगर प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं तो ये सारे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको छोड़िए, मतलब फटाक से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्द से जल्द, ठीक है। ऐसे आपको अगर तैयारी करनी है, बेस्ट तैयारी करनी है, इसकी स्मार्ट तैयारी करनी है, ठीक है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मैंने बता दिया कि जनवरी मंथ में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम आपका जो कंडक्ट कराया जाएगा वो अप्रैल के मई के बीच में कराया जाएगा, तो आपके लिए बेस्ट मौका है तैयारी करने के लिए। अब यहाँ पे बुक की बात बताएं तो बुक आपको कौन कौन सी पढ़नी है। बुक हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ेंगे और आदित्य प्रकाशन की पढ़ेंगे। जीके जीएस की भी न्यू वाली, इस बार न्यू एडिशन की आप लोग लूसेंट की ले आइए। तो लूसेंट की अगर ले आते हैं तो उसमें जो विविध होता है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। और अपना जो ज्योग्राफी पॉलिटी पोर्शन वो पढ़िए, ठीक है। और आपको लूसेंट की केवल थ्योरी वाली बुक नहीं, 2 बुक्स लानी है, एक थ्योरी की होनी चाहिए, एक एमसीक्यू बेस। उसमें क्या होता है, अगर थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर उसको क्या करिए, एमसीक्यू उसी टॉपिक के एमसीक्यू करिए, तब आपको पूरा क्लियर होगा। फिर हम आपको जो
प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसमें अपने आप को चेक करिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जब आपके क्वेश्चन जो हम जैसे कराते हैं 35 हिंदी के कराते हैं, 35 में अगर आपके सही होने लगे 30, 33, 34 ऐसे जब सही होने लगे तो आप समझिए कि हाँ आपकी पढ़ाई बेस्ट जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। हाँ हम इतने क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आगे हमें और प्रोग्रेस होनी है। हम फिर आप ऐसा करिए, मतलब ऐसा पढ़िए कि 35 में 35 प्रैक्टिस सेट में लाइए, तो आप वहाँ पे पूरे मार्क्स करके लाएंगे, क्योंकि हिंदी ही स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो हिंदी और जीके हमने बता दिया आपको कहाँ से पढ़नी है। उसके बाद में आपको आगे करंट अफेयर हम आपको बता देते हैं। तो जिसके लिए एक नया प्रकाशन आएगा वो हम आपको बताएंगे, वो बेस्ट बुक रहेगी आपकी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको तैयारी करनी है। सिलेबस पहले आप लोग वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट में जाके वो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम लिमिट कितनी होती है वो सारी हमारे चैनल पे दिया गया है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। और जो कोई भी क्वेरी आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपकी क्वेरी को बताएंगे क्या है। ठीक है, पूरी डिटेल में हम आपको क्वेरी को सॉल्व करेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।